अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात चौथी मज़मून माहौल का मुताला सबक नंबर 3 पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। तो ये हमारा सबक है, सबक नंबर 3। आइए जानते इस सबक के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बगौर मुताला कीजिए। यहाँ पर देखिए एक लड़की क्या कर रही है, यहाँ पर पानी डाल रही है एक टीले पर। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी ये तजुर्बा करना है जैसे कि यहाँ पर ये लड़की कर रही है, ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर कुछ सवालात पैदा होते हैं मुशाहिदा करने के बाद कि पानी कहाँ से कहाँ बहता है। तो ये बात हमें पता है। ये देखिए ऊपरी सतह से ये नीचे की तरफ पानी क्या होता है, बहता है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वह इस तरह से, ज़्यादा ढलवान पर पानी किस तरह बहता है। तो अगर ज़्यादा ढलवान सतह हो तो पानी काफ़ी तेज़ी के साथ बह जाता है। उसके बाद कम ढलवान पर पानी किस तरह बहता है। तो कम ढलवान पे पानी आहिस्ता आहिस्ता बहता है। इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन जब पानी ऊपरी सतह से नीचे की तरफ आता है टीले पर से, तो अपनी रफ्तार बढ़ जाती है। उसकी रफ्तार क्या हो जाती है, इजाफा हो जाता है उसकी रफ्तार में। तो इस बात का भी हमको यहाँ पर मुशाहिदा करना है। उसके बाद देखिए जहाँ पत्थरों की वजह से रुकावट हो वहाँ क्या होता है। अगर पत्थर रास्ते में आ जाए तो पानी क्या करता है, अपना जो रास्ता होता है वो बदल देता है। किस हिस्से में तालाब बनता है। अब देखिए जहाँ पर गड्ढा हो, खोदी हुई ज़मीन हो, वहाँ पर तालाब बन जाता है। तो इसमें बहुत सारे हमने यहाँ पर सवालों के जवाबात का मुशाहिदा किए। आइए अब जानते हैं मज़ीद इस सबक के बारे में कि पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहाँ कहाँ पे होती है। अब इस बात से, इस तजुर्बे से आप समझ गए होंगे कि बारिश होने पर कुछ पानी ज़मीन पर से बह जाता है, कुछ पानी ज़मीन में जज़्ब हो जाता है। हमको तमाम पानी बारिश ही से मिलता है। बारिश 3 से 4 महीने तक होती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इस तरह से 4 महीने होते हैं। हमारे साथ साथ तमाम दूसरे जानदार साल भर ये पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी ज़ख़ीरा करके न रखा जाए तो साल भर के लिए पानी नाकाफ़ी हो जाता है, कम पड़ जाता है। इसलिए ज़ख़ीरा किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने तरक्की करते चला गया और फिर पानी ज़ख़ीरा करते चला गया। अब हम जानते हैं कि ज़ख़ीरे करने के जो ज़राए हैं वो कौन कौन से हैं। तो आगे चलते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर पानी ज़ख़ीरा करके न रखा जाए तो साल भर के लिए पानी कम पड़ जाएगा, पानी की किल्लत होगी। इसलिए पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ही। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, ये देखिए ये क्या है, कुआं। वेरी गुड। तो बारिश का कुछ पानी ज़मीन में जज़्ब हो जाता है। इसे हासिल करने के लिए कुआं खोदा जाता है। अब इस कुएं का पानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इंसान इस्तेमाल करता था। ये देखिए ये है शिवनेरी किले पर वाक़ तालाब। माजी में लोग किलों में रहते थे, इन्हें पानी की ज़रूरत होती थी। किले पर तालाब होते थे, इसके साथ पत्थर काटकर पानी की टंकी भी बनाई जाती थी। तो ये देखिए ये किले के अंदर है। जो अफराद किले के अंदर रहते थे वो यही पानी का इस्तेमाल करते थे। अब ये है छोटा कुआं। इससे पहले हमने बड़ा कुआं देखे थे। छोटा कुआं पीने के पानी के लिए पहले ज़माने में बहुत इस्तेमाल होता था। कुएं खोदे जाते थे। इनका मुहित काफ़ी कम होता था। रस्सी से बर्तन या डोल को बांधकर कुएं में डालकर पानी निकाला जाता था। यहाँ पे देखिए ये रस्सी के ज़रिए पानी निकाल रहे हैं। यहाँ पर ज़िले सांगली में आटपारी नाम का एक गांव है। पहले उस गांव के हर बाड़े में छोटा कुआं होता था जिसमें साल भर पानी रहता था। अब उस गांव में नल के ज़रिए पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद छोटे कुओं का इस्तेमाल बंद हो गया है और इन कुओं को भी अब बंद कर दिया गया है। अब उस गांव में बहुत कम कुएं बाकी रह गए हैं। कई गांव में ऐसा ही हुआ है। जो कुएं थे उनका इस्तेमाल अब नहीं होता है।
इसलिए उन कुओं को बंद कर दिया जाता है। तो यहां पर हमने एक मिसाल देखी जिले सांगली की, एक गांव, जिला सांगली का एक गांव है जिसका नाम है आठपाड़ी। अब नदी पर तामीर पुश्ता के बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये है नदी पर तामीरी पुश्ता। मैं आपको जूम करके बताता हूं, इसको ध्यान में रखिए। ये देखिए, ये नदी पर बनाया गया है। अब इससे क्या होता है, नदी का पानी रोक दिया जाता है और फिर उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। तो नदी का पानी रोकने के लिए नदी पर पत्थर और मिट्टी के बंध और पुश्ते तामीर किए जाते हैं। पुराने तालाब, ऐसे इलाके जहां बारिश कम होती है। अब ये देखिए, यहां पे पुराने तालाब हैं। ये देखिए, ये आपके सामने पुराने तालाब आए हुए हैं। ये देखिए, ये औरंगाबाद शहर में वाक़ एक हौज है। अब देखिए, जहां पे बड़ी नदियां नहीं होती वहां तालाब बनाए जाते हैं। तालाब बनाने में ज्यादातर पत्थर और चूना इस्तेमाल किया जाता है। पुराने हौज, इसके बाद हम देखेंगे पुराने हौज के बारे में। उसकी शक्ल भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये देखिए, ये जो शक्ल है ये पुराने हौज की शक्ल है। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पर। पहले ज़माने में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए हौज बनाए जाते थे। ख़ास तौर पर पुराने ज़माने के बड़े शहरों में ऐसे हौज है। इनमें से कुछ हौज आज भी इस्तेमाल में हैं। अजीज़ तुलबा व तलबात, ऐसे ही आपके अतराफ़ में कुछ कुएँ तालाब होंगे तो ज़रूर मालूमात लीजिए उसके बारे में। अजीज़ तुलबा व तलबात, ये जो शक्ल आपके सामने नज़र आ रही है ये है बंद की। अब ये जदीद इंतज़ाम है। ये देखिए, काफ़ी पानी नज़र आ रहा है इस बंद के अंदर। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए नए तरीक़ों में से सबसे अहम तरीका बंद है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा किया जाता है, स्टॉक किया जाता है। ज़्यादा पानी मिलने से ज़्यादा फसलें हासिल होने लगी है, शहर वसी होने लगे, कारखाने बनने लगे और बिजली की पैदावार मुमकिन हो सकी। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी जैसे कई बड़े बंद हैं। अब ये बंद कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहाड़ों के बीच में अगर खाली जगह हो तो पहाड़ों के अतराफ की जो जगह होती है जहाँ से बहुत ही तंग रास्ता निकलता है तो उसे क्या किया जाता है, बंद बांधकर उसे बंद कर दिया जाता है उस रास्ते को। यानी अब बीचों बीच में पानी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब ये पानी बहने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब यहाँ पे एक दरवाज़ा होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये बंद देखिए। अब यहाँ पे दरवाज़ा होता है, ये दरवाज़ा है, इसे खोल दिया जाता है तो फिर इस रास्ते से पानी बहना शुरू हो जाता है। और जूम करके मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, इस रास्ते से पानी क्या हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है। और फिर ये पानी खेतों में, फैक्ट्रियों में, शहरों में पहुँचाया जाता है और फिर इस पानी को इस्तेमाल में लाया जाता है। यह बंद असल में कहाँ वाक़ है, तलाश करने के लिए अपनी दरसी किताब में आप तबे नक्शे का मुताला कर सकते हैं। उसके बाद आज जदीद दौर के अंदर बोरवेल भी बहुत ज़्यादा खोदी जाती है। ज़मीन का पानी इस्तेमाल करने के लिए बड़े कुएं, छोटे कुएं खोदे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, इस तरह ज़्यादा गहराई में पाए जाने वाला पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए बोरवेल का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली का इस्तेमाल शुरू होने के बाद से बिजली की मदद से चलने वाले पंप के ज़रिए बहुत ज़्यादा गहराई में पाए जाने वाला पानी भी निकालना मुमकिन हो गया है। इसलिए बोरवेल खोदे जाने लगे। ये बहुत गहरे होते हैं लेकिन इनका मुहित बहुत ही कम होता है। आइए अभी हम जानते हैं यहाँ पर सबील के बारे में, आबदार खाना के बारे में। इस तस्वीर को गौर से देखिए। रास्ता चलने वाले लोगों को पानी का यहाँ पे इंतज़ाम किया जाता है ताकि वो आसानी के साथ पानी पी सके। कई मकामात पर हमें नज़र आता है जैसे पानी के रंजन, मटके वगैरह रखे जाते हैं, उसे सबील कहते हैं।
पानी मुहैया करने के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते यहाँ पर, ये बिल्कुल मुफ्त होता है। कई लोग या तंजीमें अपने तौर पर सबिल का इंतज़ाम करती है। इस तरह कई लोगों को पीने का पानी दस्तयाब हो जाता है, मिल जाता है। खास तौर से मौसम गर्मा के अंदर इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर पानी रखा जाता है प्यारे बच्चों, और फिर इस पानी को ग्लास की मदद से, ये देखिए ये ग्लास है, इसकी मदद से निकाला जाता है और पानी पिया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने मालूमात हासिल किए पानी ज़ख़ीरा करने के रिवायती तरीके, तालाब, उसके बाद कुएं, और पानी ज़ख़ीरा करने के मौजूदा तरीके। इसमें हमने देखे बोरवेल और बंद। पानी का किफ़ायत शुमारी से इस्तेमाल करना चाहिए, पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। आइए प्यारे बच्चों, अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं।